नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। सर 5 साल पहले शादी हुई थी जी भाई की। जी। अब वो तलाक मांगे थे, मैंने तलाक दिया नहीं है जी। हम्म, अब मान ली कैसे केस कैसे सोल्व होगा जी? हम लड़की ने लियान खातर तैयार हाँ जी। जी। डिवोर्स मांग रहा है, कौन मांग रहा है? लड़का मांग रहा है या लड़की मांग रही लड़की मांग रही है जी, लड़की। है? जी, तो सवाल क्या है अब आपका? लड़का लड़का लियान खातर तैयार है जी, कैसे काम? लड़की मांग रही है जी, लड़की। जी, तो आपका सवाल क्या है? सवाल मैडम ये है कि कैसे वो। आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करिए बलजिंदर जी, पहले आपसे दरखास्त है हमारी, टीवी की वॉल्यूम बंद कर लाने दीजिए। के लिए तैयार हो जी लड़की ने। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। रुचि जुड़ गई हैं गुड़गांव से। जी रुचि जी नमस्कार। मैं अपने सिस्टर के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। जी। मेरी सिस्टर जॉब करती थी, हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे रहते थे, और मेरी सिस्टर की ट्रांसफ़र हुई और वो चली गई वहाँ पे जॉब करने के लिए। उनके हस्बैंड ने उनको मना किया कि आप जॉब छोड़ दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमें अभी पैसे की ज़रूरत है, हमें जॉब करनी चाहिए क्योंकि हमें अपना घर भी बनाना है। तो इन्होंने वहाँ शिफ्टिंग कर ली। जब ये गुड़गांव वापस आई और इन्होंने नई नौकरी ज्वाइन कर ली तो हस्बैंड ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनके पास 3 साल की बच्ची है, ये वहाँ पे रहना चाहती हैं हस्बैंड के साथ, लेकिन हस्बैंड उनको नहीं रख रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? वाइफ बार बार उनको ये कह रही है कि मुझे आप प्लीज रखिए, लेकिन वो मना कर रहे हैं। सिर्फ यही ग्राउंड है कि जब मैंने तेरे को मना किया था तो क्यों गई? जी, जैसे कि ये लड़की इनकी ये अलग रह रही हैं, इनकी सिस्टर, तो इनके पास ऑप्शन है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट में। कोर्ट डिक्री पास करेगी कि पति और पत्नी साथ रहें, पति को डायरेक्ट करेंगी कि पति और पत्नी साथ रहें। पर ऐसा जैसे कि देखा गया है, जब तक पति और पत्नी दोनों राजी ना हो तो साथ रह तो पाते नहीं हैं, ताली जैसे एक हाथ से बजती है। बट फिर भी इनके पास ऑप्शन है, कोर्ट में जाएं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करें और कोर्ट डिक्री पास करेगी, ऑर्डर करेगी पति को कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखें। तो इस तरह की मैरिजेस क्या टिकती हैं वकील साहब? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल एक बात करूं, ठीक है ये अलग रहती थी, अब पति कह रहा है कि हम आपको साथ नहीं रखेंगे, इन्होंने मान लीजिए कोई पिटिशन दायर करी, प्रेशर में आके हस्बैंड ने रख भी लिया साथ, लेकिन क्या वो कंपैटिबिलिटी चलती है आगे? जी, वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। अगर दोनों दोनों पार्टनर साथ रहना चाहें राजी खुशी तभी रह पाएंगे। किसी फोर्स से तो दो पार्टनर्स को कोई भी साथ रख नहीं सकता। आज किसी फोर्स से, प्रेशर से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से साथ रह लेंगे, कल को फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सजेस्टेड यही है कि अगर राजी खुशी के साथ रह पाते हैं इट्स गुड, अदरवाइज सेपरेशन इज द ओनली ऑप्शन। अजीत जी हैं रेवाड़ी से। अजीत जी नमस्कार। मैडम जी हेलो। जी अजीत जी सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरी सिस्टर का मेंटेनेंस 1400 रुपए साल में। जी जी मैडम मेरी सिस्टर का मेंटेनेंस में 1400 रुपए बंधा था। जी जी और आज मैडम उसको मिलते हैं करीब 2 लाख रुपए सैलरी। क्या ये केस रीओपन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप प्रूव कर पाएं कोर्ट में, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, लड़की का पति की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है और मेंटेनेंस सिर्फ 1400 रुपए ही मिलती है। इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड। आप कोर्ट में जाइए, आपके पास 126 CRPC में प्रोविजन है कि आप एनहांस करा सकते हैं अपनी मेंटेनेंस। बस आपको प्रूव करना है कोर्ट में। आप लड़के की ITR रिटर्न्स लेके आ सकते हैं, जहाँ नौकरी करता है वहाँ से प्रूफ लेके आ सकते हैं कि 2 लाख रुपए महीना सैलरी है और हमें उसी के हिसाब से मेंटेनेंस दी जाए, मेंटेनेंस हमारी बढ़ाई जाए। जी मुनीश जी एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। मुनीश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरी मिसिज का 2004 के अंदर ब्रेन ट्यूमर के कारण ब्रेन सर्जरी करवाया था मैंने जी और उसके बाद वो पैरालाइज हो गई जी और मेरी शादी को करीब उस समय 15 साल हो चुके थे। अभी मेरी उम्र 37 ईयर के करीब हो गया। तो उसके बाद में वो लोग मेरे पे ब्लेम डालते रहे और उसके बाद में वो अपने घर चली गई। उसके बाद में उन्होंने 125 का PCR का केस शूट कर दिया, तो उसमें 1500 रुपये मेंटेनेंस बन चुका है। जी जी उसके बाद में
मैडम उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का डाल दिया, वो भी मैं फेस कर रहा हूँ अभी मैंने डाइवोर्स का केस शूट किया हुआ है मेरी तरफ से। जी तो क्या इस केस में मेरे को कितने टाइम में डाइवोर्स मिल सकता है मैडम? वो लोग मतलब देने के लिए एग्री नहीं है, वो मतलब लाइफ स्पॉइल करने के चक्कर में। जी जहाँ तक देखा गया है, क्योंकि डिवोर्स पर म्यूचुअल कंसेंट का केस है नहीं, इनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में ऑलरेडी ले ही रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है कितने समय में मिल जाएगा, ये तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर है। आइडली देखा गया है कि कोर्ट में केसों की भरमार रहती है तो समय कोर्ट के पास थोड़ा कम होता है, तो इसलिए लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं। तो उसी के हिसाब से माननीय अदालत जैसे भी जितनी जल्दी हो सके ऐसा मैटर डिसाइड करती है, पर ऐसा कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम लिमिट में ही केस फाइनल होना चाहिए या डिवोर्स ग्रांट होना चाहिए। जी सर, कस्टडी की बात कर रहे थे हम बच्चों की। जी बच्चों की कस्टडी का जब मामला आता है, डिवोर्स अगर ले रहे हैं दोनों पेरेंट, बच्चा किसकी कस्टडी में जाता है? ऐसा देखा गया है, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, एप्लीकेशन मूव होती है कि पति के पास बच्चे जाएं या पत्नी के पास जाएं। बट ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे छोटे हैं या देखा गया अमूमन 12 साल से कम उम्र है बच्चों की, चाहे लड़का है या लड़की है, उस केस में बच्चे जो हैं माँ को ही दिए जाते हैं, कस्टडी माँ को दी जाती है। इन केस अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है तो जो लड़का है उसकी कस्टडी पति को दी जा सकती है और लड़की की कस्टडी माँ को दी जा सकती है। क्या बच्चों से भी इस बारे में राय ली जाती है? बच्चों की राय हाँ पूछी जाती है। ऐसा देखा गया है कि माननीय अदालत बच्चों की राय लेती है, ये जानने की कोशिश करती है कि बच्चे किसके साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, कहाँ ज़्यादा रहने में सक्षम है। माँ की ममता तो हाँ ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत ही है, पर जैसा कि फिर मैंने कहा कि छोटे बच्चों की कस्टडी यूजुअली मदर को ही जाती है, बट मैंने एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां बच्चों की कस्टडी फादर को भी गई है। तो ऐसा सेट रूल नहीं है। जी, रविंद्र जुड़ गए एक बार फिर करनाल से। रविंद्र जी पूछिए अपना सवाल। अभी यानी कि सुन रहा था कि यानी कि 12 साल तक जो है वो बच्चे की कस्टडी जो रहेगी वो मम्मी के पास में रहेगी जी, बट आफ्टर दैट वो यानी कि बच्चे पे भी कुछ डिपेंड कर रहा है और कुछ यानी कि अपना जो कानूनी पहलू उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि भाई बच्चा किसको रेफर हो रहा है। बट मैम अगर यानी कि बच्चा तो सिर्फ देखो मदर के बारे में बोलेंगे, अगर वो 12 साल तक मदर के पास में रह रहा है तो ये तो इफेक्ट है कि भाई ठीक है उसको सिर्फ वो माँ को ही जानता है, माँ से ही उसको प्यार है। जी तो हाँ यानी कि उसके से सिर्फ यही बोलेंगे कि नहीं मैं तो मम्मा के पास में रहूंगा। जी 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 ठीक है। और किसी केस में यानी कि पापा ये नहीं श्योर कर पाए या नहीं प्रूफ कर पाए कि यार मदर ठीक है यानी कि बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है या वो है, जी नहीं प्रूफ कर पाए जी, और यानी कि गलती पापा की नहीं भी है, ठीक है प्रॉब्लम तो ठीक है वो अपना मिस और मिसेज की है। जी रविंद्र जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। वकील साहब, इनका मतलब ये है कि मान लीजिए बच्चा शुरू से ही माँ के साथ पला है तो वो तो कहेगा ही कि मुझे माँ के साथ रहना है, तो क्या इसके बाद भी कोई और ग्राउंड्स होते हैं जिस पे ये देखा जाए कि भाई कस्टडी माँ को दी जाए या बाप को दी जाए? जी, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बच्चा 12 साल तक माँ के साथ रहेगा तो माँ के प्रति ही उसकी अफेक्शन बढ़ जाएगी। पर ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ को ही कस्टडी क्यों दी जाती है, क्योंकि कोर्ट बच्चे का वेलफेयर देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि माँ को कैसा लग रहा है, माँ कितना प्यार करती है या बाप कितना प्यार करते हैं। कोर्ट देखता है बच्चे का वेलफेयर। बच्चे का वेलफेयर कहाँ है? जब बच्चा छोटा है तो उसे माँ की ममता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाप से ज़्यादा माँ का प्यार, ऐसा माना गया है कि माँ का प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बाप के प्यार की ज़रूरत है, बट जहाँ ऐसी सिचुएशन है कि माँ बाप दोनों सेपरेट हैं तो अब एक ऑप्शन है, या तो माँ को दिया जाए या बाप को दिया जाए। 12 ऐसा देखा गया जब छोटे बच्चे हैं तो अमूमन माँ को कस्टडी दी जाती है, पर ऐसा ये एक सेट रूल नहीं है। मैंने देखा है बच्चों की कस्टडी बाप को भी दी गई है। हाँ, ऐसा है कि उसके 12 साल बच्चे बड़े हो गए हैं तब ये अपने विजिटिंग राइट्स ले सकते हैं कि बच्चों से हफ्ते में एक बार इनको मिलने का राइट दिया जा सकता है। कोर्ट में जाके विजिटिंग राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, और अगर 12 साल के बाद अगर फिर से बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। अगर उस टाइम देखा जाएगा, बच्चों से पूछा जाता है, कोर्ट पूछता है, अगर बच्चे फिर बाप के पास रहना चाहते हैं तो हाँ फादर को भी कस्टडी दी जा सकती है, पर अमूमन ये देखा गया है कि छोटे बच्चों की कस्टडी माँ को ही दी जाती है। संगीता जुड़ गई हैं बहादुरगढ़ से। संगीता जी नमस्कार। मैम जी अपना सवाल पूछिए। मैम मेरी शादी 14 जनवरी 1913 को हुई थी और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने 1 नवंबर को लड़की को जन्म दिया तो मेरे पिता के घर फेंक गए। इसकी राय लेना चाहती हूँ आपसे। ये केस ये है कि इनकी शादी 2013 जनवरी में हुई जी। नवंबर में इन्होंने बेटी को जन्म दिया तो उनके ससुराल वाले उस बेटी को इनके मायके में छोड़ा है।
अब ये क्या कर सकती हैं? अगेन इनके पास भी ऑप्शन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। इसमें कोर्ट डायरेक्शन देता है आपके पति को कि वो आपको आपके साथ रखें। जी।